आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अध्याय 8 वाक्यांश 1 से 11 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज का सुसमाचार हमें प्रभु यीशु क्रिस्त की असीम दया और क्षमा को दर्शाती है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि फरीसी और शास्त्री प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने एक व्यभिचारी स्त्री को लेकर आते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त उस व्यभिचारी स्त्री से कहते हैं, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, लेकिन अब से फिर पाप नहीं करना। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि फरीसी और शास्त्री प्रभु यीशु क्रिस्त को हमेशा पकड़ने की कोशिश करते थे कि कब वह गलत काम करें और उन्हें दंडित करार करें। वे उस व्यभिचारी स्त्री को प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने लाते हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने रख देते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है कि हम सभी के सोचने से पहले, हम सभी की योजना बनाने से पहले ही प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे बारे में सोच लेते हैं। और वही प्रमाण प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को बताते हैं कि जब वह फरीसी और शास्त्री उनके पास उस स्त्री को लेकर आते हैं और वह जानते थे कि ये मूसा की संहिता और कानून के बारे में बात कर रहे हैं, तो वे मूसा की संहिता और कानून का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मूसा का कानून कहता है, मूसा की नियम कहता है, व्यभिचार मत करो। और प्रभु यीशु क्रिस्त नीचे झुककर अपनी उंगलियों के माध्यम से नीचे जमीन पर लिखते हैं और लिखने के बाद वह पूछते हैं कि यहाँ पर कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसने व्यभिचार नहीं किया है। यह व्यभिचार सिर्फ स्त्री पर ही लागू नहीं होता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हमें प्रभु यीशु क्रिस्त ने चुना है, हमें पिता ईश्वर ने चुना है, तो यह नियम सभी पर लागू होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। इसलिए वे पुरुष वहां पर सुनकर एक एक कर वहां से चले जाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त यह देखकर उस स्त्री से कहते हैं कि वे लोग कहाँ चले गए, और वह स्त्री कहने लगती है कि प्रभु वे सब के सब चले गए। प्रभु यीशु क्रिस्त उस स्त्री से कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें दंड नहीं दिया, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूँ, लेकिन इन पापों को फिर से तुम अपने जीवन में ना करो। यह चेतावनी देते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त उस स्त्री को वहां से जाने का आदेश देते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम भी समाज में रहते हैं। हम यदि अपने समाज में अपने आप को धर्मी समझते हैं, तो हम सभी को यह सोचना है कि हम अपने इस धार्मिक जीवन में क्या कार्य कर रहे हैं। हम सभी को अपने जीवन का अवलोकन करना है। हम अपने जीवन के माध्यम से दूसरों को दोषित करते हैं, दूसरों के बारे में गलत कहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि हमें उसका कोई अधिकार नहीं है। यदि हम किसी के ऊपर दोष लगाते हैं या हम किसी के लिए न्याय का कारण बनते हैं, तो हम प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुसार हम पाप करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हम सभी को यह चेतावनी देता है कि यदि हम अपने आप को धर्मी बनाते हैं, हम अपने आप को बड़ा बनाते हैं, तो हमें छोटा बनना है। हमें एक दूसरे के पापों को क्षमा करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही प्रभु यीशु क्रिस्त वही असीम दया और कृपा हम सभी को प्रदान करते हैं, जो असीम दया और क्षमा उन्होंने उस व्यभिचारी स्त्री को दिया था। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इस 40 काल में हम सभी को यह मौका मिला है कि हम अपने पापों को लेकर प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने पुरोहितों के पास जाएं। उनके द्वारा हम अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें और क्षमा प्राप्त करें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त दयालु हैं, हम सभी को क्षमा देने वाले हैं।
क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार वह स्त्री ने प्रभु यीशु क्रिस्त के वचनों को सुनकर उनके आदेश का पालन किया, हम सभी को यह मौका मिला है कि हम वचनों के माध्यम से, पवित्र ग्रंथ के माध्यम से अपने संबंधों के प्रति पवित्र बने। हम अपने परिवारों में पति पत्नी के बीच में जो संबंध है उसको हम पवित्र बनाए रखें। विवाह संस्कार के समय प्रभु यीशु क्रिस्त पुरोहित के माध्यम से हमारे बीच में उपस्थित होते हैं और हमसे यह वादा लेते हैं कि हम अपने जीवन के अंतिम समय तक एक दूसरे के प्रति वफादार बने, एक दूसरे के प्रति अपने संबंधों को पवित्र रखें। क्या मैं और आप अपने पति पत्नी के जीवन में अपने संबंधों को पवित्र रख रहे हैं? क्या मैं अपनी पत्नी और पति के प्रति वफादार हूँ? यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह चालीसा काल हम सभी को याद दिलाता है कि हम इन सभी पापों के लिए अपने पुरोहितों के पास जाएं, उनसे पश्चाताप करें और उनसे क्षमा प्राप्त करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार वह लोग शास्त्री और फरीसी एक एक करके वहाँ से चले गए, हम भी उसी प्रकार फरीसी और शास्त्री हैं। लेकिन यदि हम अपने जीवन में अवलोकन करें तो हम भी दूसरों को न्याय देने से पहले वहाँ से दूर जा सकते हैं। दूसरों को दोषी ठहराने के पहले हम अपने आप को दोषी ठहरा सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें प्रभु यीशु क्रिस्त की करुणा प्रदान करता है। उनकी करुणा के माध्यम से हमारे पापों की क्षमा देता है। उनकी करुणा के माध्यम से हमारे परिवारों में शांति और प्रेम देता है। आइए हम आज के सुसमाचार में मनन चिंतन करें और उन फरीसी और शास्त्रियों के समान अपने जीवन को अवलोकन करें और अपने जीवन के माध्यम से हम दूसरों की मदद करें, दूसरों को क्षमा करें, ताकि हमारा परिवार एक पवित्र परिवार बन सके। आमीन। तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर मिटा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशें से बदले क्या पता तुझे मिला है, तेरी कोशिशें के बदले क्या पता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा।